नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जोखिम पूंजी या वेंचर कैपिटल की परिभाषा, उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा की थी। अर्थव्यवस्था के लिए वो किस तरह से उपयोगी है ये भी बताया था। अब हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि भारत में जोखिम पूंजी की क्या संरचना है, उसकी क्या उपयोगिता है और वो किस तरह से काम कर रही है। भारत में जोखिम पूंजी, वेंचर कैपिटल इन इंडिया। सन 1973 में आर.एस. भट्ट कमेटी ने सिफारिश की कि देश में 100 करोड़ रुपए का जोखिम पूंजी निधि बनाया जाए। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जोखिम पूंजी निधि विकास के लिए काफ़ी जोर दिया गया। मई सन 1986 में अनुसंधान विकास उपकर अधिनियम पारित किया गया, जिसमें विदेशों से तकनीकी खरीदा राशि का भुगतान का 5% इस निधि में जमा करने का निर्देश दिया गया था। यह उपकर हो, इस निधि का आय का स्रोत हो। जोखिम पूंजी निधि, जो सबसे पहले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रबंधन में सन 1986-87 में प्रारंभ किया गया, जिसका पूरा वित्त केंद्रीय सरकार ने दिया और जो 5% उपकर तकनीकी खरीद से प्राप्त होता था, वह भी इस निधि में जमा होता है। यह निधि नई और वर्तमान दोनों ही उद्योगों को, जो घरेलू तकनीक से व्यावसायिक उपयोग और आयात तकनीक जिसमें घरेलू उपयोग बढ़ाया जा सके, दोनों के लिए इसका उपयोग होता है। इसमें जिन औद्योगिक इकाइयों को मदद दी जाती है, उनको मदद का आकार रुपए 5 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक होता है। जोखिम पूंजी निधियों की स्थापना एक न्यास या ट्रस्ट या एक मर्यादित कंपनी के रूप में की जाती है। जोखिम पूंजी उद्यम घरेलू कंपनी होती है। कंपनियां या ट्रस्ट जोखिम पूंजी निधि का कार्य करती है। उन्हें सेबी 1996 के अंतर्गत से प्रमाण पत्र लेना होता है। इन नियमों में मुख्य बातें इस प्रकार से है। नंबर 1, किसी भी निवेश द्वारा जोखिम पूंजी निधि, जो पूंजी में न्यूनतम निवेश 5 लाख रुपए या निधि की न्यूनतम कम से कम 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए। दूसरा है, जोखिम पूंजी निधि यदि आयकर अधिनियम से संबंधित प्रावधानों का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उसे जो पूंजी के सूचीबद्ध करने के 1 वर्ष के भीतर ही अपने शेयरों को बेचना होगा। जोखिम पूंजी निधि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव करने के लिए योग्यता प्राप्त संस्थागत खरीदार के रूप में पुस्तक निर्माण मार्ग में पात्र माने जाते हैं। नेक्स्ट है, खुले प्रस्ताव की ज़रूरतों से प्रवर्तकों को स्वचालित छूट मिल जाती है, जो कि जोखिम पूंजी निधि से विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक में हस्तांतरित होता है। अन्य कई नियमन जो अन्य विभागों द्वारा लागू किए गए थे, निर्देशित किए गए थे, इस प्रकार है। समुद्र पारीय जोखिम पूंजी विनियोग दिशा निर्देश, जो कि सन 1985 में आर्थिक कारोबार विभाग, भारत सरकार वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए थे। साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल द्वारा भी सन 1985 में जोखिम पूंजी कंपनियों के लिए दिशा निर्देश बनाए गए। यद्यपि कि इनमें 1999 में संशोधन भी किया गया। सन 2000 के प्रारंभ में घरेलू जोखिम पूंजीपतियों को 3 सरकारी निकायों द्वारा नियमन चालू किया गया: सेबी, वित्त मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल। जबकि विदेशी जोखिम पूंजी कंपनियों के लिए विदेशी विनियोग प्रवर्तन मंडल FIPB को प्रत्येक विनियोग को नियमन करने की जवाबदारी सौंपी गई और सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक ही उसमें से निकास के लिए अनुमति दे सकते हैं। इन जोखिम पूंजी नियमन का मुख्य उद्देश्य जो है, वो विनियोग प्राप्तकर्ता की जोखिम को घटाना था। अमेरिकी जोखिम पूंजी नीति के सिद्धांतों के विपरीत भारत में जोखिम पूंजी सिर्फ 6 उद्योगों में ही विनियोजित की जा सकती है। ये उद्योग है सॉफ्टवेयर, सूचना तकनीक, दवाइयाँ, बायोटेक्नोलॉजी, कृषि और ऐसे उद्योगों में जून सन 2000 से वित्त मंत्रालय ने अतिरिक्त नियम जारी करके जिसके अनुसार सिर्फ सेबी ही नियमन और रजिस्ट्रेशन का कार्य जोखिम पूंजी कंपनियों का करेगी। इसके रजिस्ट्रेशन में तकनीकी शिक्षा उनके प्रवर्तकों की घरेलू और समुद्र पारीय जोखिम कंपनियों के लिए एकमात्र मापदंड होगा। सेबी की जानकारी के अनुसार सन 2000 में अमेरिकी डॉलर 100 बिलियन यानी कि 100 करोड़ का विनियोग जोखिम पूंजी में किया गया।
सेबी की सूचना के अनुसार 43 घरेलू जोखिम पूंजी निधियों में करीब 400 निवेशक थे। करीब 44 से ज़्यादा समुद्र पारीय जोखिम पूंजी कंपनियों ने भारत में निवेश किया। मार्च 2003 के अंत में घरेलू और समुद्र पारीय निधियों में कुल 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ। कुछ विदेशी कंपनियां जो भारत में निवेश कर रही हैं उनमें प्रमुख है सिक्यूओआ कैपिटल इंडिया, ओके इन्वेस्टमेंट, मैट्रिक्स पार्टनर्स, व्यू ग्रुप्स, डिडेंट कैपिटल, वाल्डन इंटरनेशनल, सॉफ्ट बैंक एशिया इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फाइनेंस, कोलंबिया कैपिटल, ऑस्ट्रिया वेंचर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वेंचर्स आदि आदि। परंतु जोखिम पूंजी में के सामने भारत में कई समस्याएं भी आई, कई परेशानियां भी आई, जैसे कि लाभदायिकता और लगातार निधियों में बढ़ोतरी है, विपणन है, प्रबंधकीय नियंत्रण है, पारदर्शिता है। ये इन विभिन्न परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। इस प्रकार से भारत में अगर हम देखें तो जोखिम पूंजी नीति के कई सारे नियमन और निर्देश जारी किए गए। महत्वपूर्ण निवेश प्रतिबंध, इसमें महत्वपूर्ण निवेश प्रतिबंधों का विवेचन किया गया है। जैसे जोखिम पूंजी नीति को पंजीयन के समय अपनी व्यू रचना बतानी होती है और उनका 25% के निधि के भाग से ज़्यादा किसी भी एक जोखिम पूंजी उद्यम में निवेश नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो पूंजी किसी सहयोगी कंपनी में भी निवेश नहीं कर सकती, कम से कम 75% निधि का भाग गैर सूचीबद्ध कंपनियों में के शेयर या शेयर जुड़े निवेश में किया जाना अनिवार्य है। निवेश योग्य का 25% तक का हिस्सा ही किसी जोखिम पूंजी निधि के सार्वजनिक प्रस्ताव में निवेशित किया जा सकता है, जिसके शेयर स्टॉक बाजार में सूचीबद्ध किए जाते हैं और जिसमें न्यूनतम निवेश बंदी एक वर्ष हो, और ऋण या ऋण प्रपत्रों में जिसमें कि जोखिम पूंजी निधि ने पहले ही शेयरों में निवेश किया हो। साथ ही 31 मार्च सन 2005 को जोखिम पूंजी निधि और विदेशी जोखिम पूंजी निधि की संख्या 50 और 14 क्रमशः थी। प्रत्येक जोखिम पूंजी निधि को अपनी पूंजीगत गतिविधियों की जानकारी सेबी को त्रैमासिक रूप में सन 2002 से देनी पड़ रही थी। इस प्रकार से अगर हम देखें तो कई सारी महत्वपूर्ण निवेश प्रतिबंध भी जोखिम पूंजी नीति के अंतर्गत रखे गए थे। थैंक यू।